आज मैं इस क्लास में कंपटीशन एग्ज़ाम इंट्रोडक्शन पूरा बेसिक एक वीडियो में इस क्लास में मैं आरआरबी एएलपी के बारे में आरआरबी एएलपी के बारे में फुल जानकारी देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग जय माँ सरस्वती कमेंट में लिख दें। पहला दिन है, नया मैदान है, खुद पर रखो भरोसा, खुद पर विश्वास। पहला दिन है, नया मैदान है, खुद पर रखो विश्वास, पूरा विश्वास। आज की छोटी मेहनत ही कल बनेगी बड़ी पहचान। गलतियां होगी, गिरना भी होगा, पर रुकना मत, चलते रहना। हर नया छात्र एक कहानी है, गिरो खुद ही सफल बनना है। जिंदगी में बहुत सारी असफलता आएगी, लेकिन असफलता से हार नहीं माननी है। आरआरबी एएलपी का तैयारी कैसे करें, सही तरीका से तैयारी कैसे करें, इसके लिए इसके जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देखना है, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा एएलपी के बारे में फुल डिटेल। इंट्रोडक्शन एएलपी मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट मतलब होता है ट्रेन ड्राइवर, जो कि टेक्निकल ग्रुप सी का पद है। मतलब ट्रेन चलाने में लोको पायलट की मदद होती है, जो कि उसको कंट्रोल में होता है इंजन, कंट्रोल पैनल, सिग्नल, स्पीड, सेफ्टी रूल सभी को पर उसकी नज़र रहता है। अगर इसकी योग्यता की बात किया जाए, एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो उसके लिए आईटीआई सेंट्रल होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल होना चाहिए, या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग होना चाहिए। एज लिमिट इसके लिए एज लिमिट होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष। सिलेक्शन प्रोसेस में पहला होता है CBT 1, पहला एग्जाम देना होता है CBT 1, उसके बाद CBT 2 जिसे मेंस आप लोग बोलते हैं, उसके बाद CBAT होता है जिसे साइको बोला जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल प्रोसेस होता है। यह प्रक्रिया चार प्रक्रिया में पूर्ण होता है। तो CBT 1 की बात की जाए तो इसमें मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जनरल साइंस होता है, जीके करंट अफेयर्स होता है। आज CBT 2 की बात की जाए, CBT 2 अर्थात मेंस की बात की जाए तो मेंस में 2 पार्ट में एग्जाम होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जिसमें साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। अब पार्ट बी की बात किया जाए तो ट्रेड होता है, ट्रेड आईटीआई सिलेबस होता है। जैसे कि आईटीआई सभी लोग अलग अलग तरह से, कोई लोग एक इलेक्ट्रीशियन करता है, तो कोई पीटर, कोई डीजल, कोई मैकेनिकल किया रहता है। तो सभी के लिए अलग अलग सिलेबस पढ़ना होता है। इसके CBT 2 पास करना अनिवार्य होता है। CBT 2 पार्ट बी में 35% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर पार्ट बी डिसक्वालीफाई है तो पार्ट ए का नंबर नहीं जुटेगा। उसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है CBAT एप्टीट्यूड, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी को साइको बोला जाता है। साइको के अंदर 5 बैटरी और साइको के अंदर 5 बैटरी होता है।
जिसके बारे में आगे हम जानकारी देते हैं। उसके बाद चौथा प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल। सिलेबस की बात ओवरव्यू किया जाए तो सिलेबस में होता है मैथ, रीजनिंग, साइंस, ट्रेड। मैथ के बात किया जाए तो मैथ्स मतलब परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, त्रिकोणमिति 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 होता है। रीजनिंग की बात किया जाती है एनालॉजी, सीरीज, पजल। साइंस की बात किया जाए तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है जो कि 10th लेवल पे होता है। और ट्रेड की बात की तो ITI डिप्लोमा बेस्ड होता है। और इसका सैलरी की बात किया जाए, पे स्केल की बात किया जाए तो सैलरी पे लेवल 2 का जॉब है। ALP पे लेवल 2 का जॉब है। ALP पे लेवल 2 का जॉब है। पे लेवल 2 का जॉब है जिसका बेसिक पे होता है 19,900। अगर टोटल सैलरी की बात किया जाए तो 35,000 प्लस अप्रॉक्स होता है। 35,000 के अप्रॉक्स होता है, लेकिन उसके अलावा DA मिलता है, HRA मिलता है, TA मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मतलब अगर रात में काम करते हैं तो उसके अलग चार्ज मिलते हैं। उसके पर आवर के हिसाब से अलाउंस मिलता है। अगर ALP CBT 1 की बात किया जाए जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में टोटल क्वेश्चन 75 होता है, टाइम 60 मिनट होता है। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना होता है। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना होता है, जिसमें बात किया जाए तो मैथ 20 क्वेश्चन होता है। रीजनिंग की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन होता है। जनरल साइंस की बात किया जाए तो 20 क्वेश्चन होता है। करेंट अफेयर की बात की जाए तो 10 क्वेश्चन होता है। अगर टोटल क्वेश्चन होता है 75। अगर पिछला 2024 का CBT 1 का कट ऑफ देखा जाए, CBT 1 का कट ऑफ देखा जाए तो 75 में 42 कट ऑफ गया था। इसलिए आप लोगों को बस बहुत कम समय में, मात्र 22 दिन में ही तैयारी करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाएं। इसके लिए पूरी जानकारी देगा। अगर CBT 2 की बात की जाए जो कि सेकेंड स्टेज होता है, पार्ट ए होता है। पार्ट ए 90 मिनट का होता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना होता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना होता है। और इसी में पार्ट बी होता है। पार्ट बी के लिए 1 आवर में 75 क्वेश्चन बनाना होता है। 1 आवर में 75 क्वेश्चन बनाना होता है। यानी टोटल बात की जाए CBT 2 के बात की जाए तो टोटल 2.5 घंटा का एग्जाम होता है। CBT 2 के बात किया जाए अगर क्वेश्चन मैथ्स में पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस की बात किया जाए तो 40 क्वेश्चन, करेंट अफेयर की बात किया जाए तो 10। CBT 2 की बात किया जाए तो साइंस में केवल फिजिक्स का वेटेज रहता है। फिजिक्स ही रहता है केवल। जो टोटल मिलाकर हो गया 100 क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस पर आप लोगों के लिए पर डे एक वीडियो साइंस का आएगा जो कि एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। और इवनिंग में एक शॉर्ट वीडियो आएगा जो कि मैथ का रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं अपने सभी भाई और बहनों के पास शेयर कर दें। थैंक यू।